कोई लड़कों की बात नहीं, किसी को पूछो वो तो कमेंट में बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और यहाँ पर नहीं क्या, मैं बनाने लगी थी सुबह में ही ब्रेड का जो कस्टर्ड होता है, वो ब्रेड की पुडिंग भी बोल सकते हैं आप इसको। तो यहाँ पर मैं तो इसको ब्रेड का कस्टर्ड ही बोलती हूँ। बहुत इजी रेसिपी है, कम टाइम में बहुत जल्दी अच्छे से बन जाती है। और इसको हमको इफ्तारी के लिए चाहिए तो सुबह में ही बना के रखना होता है ताकि ठंडी हो। तो यहाँ पर मैंने ले ली थी 2 लीटर दूध। 2 लीटर दूध में मैंने डाल दी थी आपको जितनी शक्कर चाहिए उतनी, और दूध को अच्छे से नहीं क्या पकने दी थी मैंने। और यहाँ पर 1 कटोरी में मैंने ले ली थी कस्टर्ड पाउडर, जो ठंडे दूध में मैंने ऐड करी थी, गर्म दूध में ऐड करना नहीं है। और इसको अच्छे से हमको मिक्स कर लेने का है। मिक्स करने के बाद में हमारा जो दूध बॉईल हो रहा था, तो देखिए अच्छे से बॉईल होकर इतना कम हो गया। अब इसके बाद में नहीं क्या, मैंने ये जो कस्टर्ड भिगो के रखी ना दूध में, इस कस्टर्ड को हमको डाल देने का है। लेकिन उस वक्त हमको चम्मच चलाते रहने का है, अगर चम्मच नहीं चलाएंगे तो थोड़ा सा डले बन जाता है ये। तो इस वजह से इसको कंटिन्यूसली चम्मच चलाते रहे। और फिर बाद में नहीं क्या, हमको इसको 1-2 बार और देखते रहने का है, बीच बीच में चम्मच चलाते रहने का इसमें। और नॉर्मली मेरे पास में मैं यहाँ पर गुलाब जल था तो मैं गुलाब जल इसमें डालती ही ज़रूर हूँ। तो 5 से 6 बूंद नहीं क्या मैंने इसमें गुलाब जल की डाली, क्योंकि 2 लीटर दूध था उस हिसाब से। मीठा आप अपने हिसाब से रख सकते हो, मुझे जितना मीठा चाहिए था मैंने उतना रखी। और कस्टर्ड डालने के बाद में नहीं किया, इसको मैंने अच्छा तकरीबन पकने दी। और पकने के बाद में हमको कैसा रहता है, अगर पक जाता है तो नहीं क्या मिक्स हो जाता अच्छे से दूध में, और नॉर्मली हम डाल करके उतार देना तो मिक्स नहीं हो पाता। इस वजह से तकरीबन मैंने इसको 5 से 10 मिनट के लिए अच्छा उबाल आने दी। उबाल आने के बाद में मैंने कर दी गैस की फ्लेम बंद। और यहाँ पर मैंने ले ली थी ब्रेड के स्लाइसेस। तो हमको क्या करने का है, इसके जो साइड के कॉर्नर होते हैं ना ब्रेड के, तो मैंने 1 पैकेट ब्रेड ली थी। और फिर बाद में मुझे कम लगा तो मैंने आधा पैकेट और रखा हुआ था, तो 1.5 पैकेट मैंने इसमें ब्रेड का डाली 2 लीटर दूध में, 10 रुपये वाला जो पैकेट आता है वो। तो यहाँ पर नहीं क्या, ब्रेड के साइड के कॉर्नर जो थे वो मैंने कट कर ली। और इसको नहीं क्या, एक हाथ से मोबाइल पकड़ने की वजह से ना मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी, तो इस वजह से इसको क्या करने का है, हमको एक ब्रेड को 4 टुकड़ों में कट कर लेने का है इस तरीके से। क्योंकि हमको मतलब बहुत बड़े बड़े नहीं चाहिए, ऐसे भी पूरे तरीके से इसमें घुलते नहीं हैं ब्रेड, रहते हैं एक केक के जैसे। और यहाँ पर दूध में नहीं के ऊपर मलाई जम गई थी, तो मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर ली। और दूध ना एकदम ठंडा भी नहीं था और गर्म भी नहीं था, मीडियम था। जब हम ब्रेड डालें तो इस बात का ख्याल रखिए कि दूध मीडियम होना चाहिए, कि बहुत गर्म भी नहीं और बहुत ठंडा भी नहीं। मीडियम ऐसा हो कि ब्रेड ना उसमें से अच्छे से भीग जाए। अगर बहुत गर्म रहेगा ना तो ब्रेड पूरे चूरा हो जाएंगी। तो इस वजह से हमको इसको मीडियम रखने का है। फिर ब्रेड के सारे स्लाइसेस हमको इसमें ऐड कर देने के हैं। ऐड करने के बाद में नहीं क्या, ये जो एक रह गया था वो नीचे का ब्रेड होता है ना, तो वो थोड़ा सा ब्राउन होता है ना, तो वो वाला भी मैं बोली क्यों वेस्ट करूँ, उसको भी डाल देती करके वो भी डाल दी थी मैंने यहाँ पर। और नहीं क्या, इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद में आप देख सकते हो इसकी कंसिस्टेंसी कैसी है करके। अब इसको जब डेकोरेट करने की बारी आती है तो नॉर्मली डेकोरेट करने की तो कोई ज़रूरत नहीं है, आप पैसा भी खा सकते हो। लेकिन जब वीडियो बना रहे होते हैं तो हम लोगों का ऐसा रहता है कि थोड़ा सा डेकोरेट करके दिखाएंगे, इसलिए नहीं क्या मैंने यहाँ पर काजू पिस्ता बादाम ये नहीं क्या कट करके ऊपर से ऐड कर दी। इससे कैसा है, रसमलाई वाला लुक आने लग गया था इसमें, ब्रेड की रसमलाई के जैसे दिख रहे थे ये पूरे। आप जो चाहो इसको नाम दे सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मेरा नाम खुद डिसाइडेड नहीं है इसको। तो इसके नहीं क्या लुक जो था ना वो बहुत परफेक्ट आया था। और खाने में तो सच में बहुत टेस्टी बनी हुई थी ये। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई करना मेरी इस रेसिपी को, सच में खा करके आपको बहुत मज़ा आएगा इस इफ्तार पे। क्या करना समझ में नहीं आता। तो एहरार हो गया है जुम्मे की नमाज के लिए। 1 घंटा और टाइम है। हाँ पर तैयार तो हो गया ना। हाँ कितना बज रहा है, 12 बज रहा है। कितने देर से उठा रही, कितने बार उठाए इसमें, मेरे को नींद नहीं खुली थी, मैं अपने आप कितने बार, 10:30 को उठाई थी। 10:30 से अभी तक उठा रहे हो। हाँ तो मैं बोली जल्दी जल्दी जा, नहा ले, तैयार हो जा, क्योंकि जुम्मे के दिन जल्दी जाना पड़ता। बाकी हाँ डेली उठता है ना, तो मैं थोड़ी ना बोल रही नहीं उठता करके। और अभी तूने टाइम वेस्ट कर दिया, अभी तक कि मेरा दूसरा काम हुआ रहता। अब तू नहाने चले गया, मैं रहेगी। हाँ तब तक कि मेरी वीडियो एडिटिंग हो गई, ये बात अलग है बोलना। जाओ। कहाँ जाऊँ? जाओ। हाँ तो जा रही ना। लाइट बंद करो। बताओ क्या तेरे को, क्या जब देखो तब लड़ते रहते खिला देती हूँ तो अच्छे से रोजे से कर। कुछ नहीं, बाल देखना, बाल पूछना, बाल कितने गीले दिखा तेरे। इसके बाल देखो ना, लड़कियों के जैसे बाल है इसके। लड़की रहती ना अच्छी खासी छोटी बनती, कोई लड़कों की बात नहीं, किसी को पूछो वो तो कमेंट में बताएंगे। क्या इस भारत पे मोटे बाल बोल रही, मोटे मोटे बाल बोल रही हूँ, घने बाल। घने बाल होना अच्छी बात है ना। लड़ाकू ही कह रहे तू, कितनी लड़ाई करता है।
आ बता ना, लड़ाकू है क्या? आ फिर कितनी लड़ाई करता तू? तो मेरे से करता है कैसी लड़ाई? कुछ 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 पता ही नहीं है इसको, कुछ भी पता नहीं है इसको। अरे सभी लोगों को रमज़ान का दूसरा जुमा बहुत बहुत मुबारक हो। और अभी मैंने नहीं किया, जोहर के बाद में नमाज़ वगैरह पढ़ की हुई और उसके बाद में ना आज मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही थी, तो इस वजह से मैंने थोड़ा सा रेस्ट कर ली। उसके बाद में अभी उठी हूँ, अभी नहीं मतलब जब भी उठ गई, फिर थोड़ा सा मार्केट जाने का था, मार्केट गए और मार्केट से आने के बाद में असर की नमाज़ पढ़ करके अभी इफ्तारी बनाने के लिए बैठी हूँ। तो इफ्तारी में मैंने जैसे कि जब भी बना करके रख दी थी, ठंडा होने को बना करके नहीं किया, तो वो एक हो गया है। और अभी मैं बनाने लगी हूँ यहाँ पर ये उड़द की दाल में नहीं क्या, मैंने प्याज वगैरह बची हुई थी उस दिन की, जैसे हमारे पास में कुछ बच जाता है ना, तो उसको नहीं क्या उठा करके रख दो और फिर नेक्स्ट डे नहीं क्या हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि दो से तीन डिशेज़ जो होती है ना वो दस्तरखान पर नज़र आती है। तो मेरा यही होता है, मतलब डेली एक या दो आइटम बना सकते हैं हम, ज़्यादा आइटम तो बन नहीं सकते हैं क्योंकि अकेले इंसान को करने के लिए उतना ही टाइम लग जाता है, यहाँ पर कुछ रेडीमेड मिलता है नहीं। तो इस वजह से नहीं क्या मैं क्या करती हूँ, अगर समझो मैंने कल दाल बनाई, बड़े बनाई हूँ, तो बड़े का पेस्ट बच गया ना तो मैं इसको फ्रिज में रख देती हूँ और फिर नेक्स्ट डे नहीं, उसके नेक्स्ट डे नहीं क्या वो चीज़ जैसे कोई मीठी चीज़ बने तो उसके साथ में फ्राई कर लूँगी या फिर कुछ और चीज़ बने तो उसके साथ फ्राई कर लूँगी। इससे कैसा होता है दस्तरखान पे 3 से 4 आइटम हो जाते हैं। तो ये एक ट्रिक है, आप लोग भी ज़रूर इस्तेमाल करना, क्योंकि इतना सारा अगर हम लोग फ्राई करके रख देंगे तो वेस्ट ही जाना है। इफ्तारी के वक्त इतना ज़्यादा खाया नहीं जाता है तो वेस्ट होता है। तो सबसे बेहतर है कि हम लोग इतना अगर बचता है तो उसको फ्रिज में रख दें और नेक्स्ट डे यूज़ कर ले, तो वो फ्रेश चीज़ हो जाती है हमारे लिए। तो चलिए हम लोग सबसे पहले करते हैं यहाँ पर फ्राई, क्योंकि अभी होने लग गया 5:30 का टाइमिंग, 6:25 पर इफ्तार होती है। अहरार गया है असर की नमाज को, तो अब आएगा वो। दही बड़े बनाई थी ना, उसकी दाल थी रखी हुई फ्रिज में, तो इसमें मैंने क्या करी, थोड़ा सा नहीं क्या प्याज डाल दी, समार और हरी मिर्ची डाल दी हूँ। तो इसके कैसे है होते हुए ये एक पकौड़ी के तरह हो जाएंगे तीखे वाले। अब यहाँ पर मेरे पकौड़ी तो फ्राई होने लगी थी और साथ ही नहीं क्या मैंने साइड में इसके पापा मछली लेकर के आए थे, तो मैंने सोची कि एक साइड में मछली भी मेरी फ्राई हो जाती है करके, क्योंकि रोज़े से नहीं थे तो इनके लिए ही नहीं क्या मैंने मछली के 2-3 पीस फ्राई करके दे दी। बाकी की हम लोगों ने तो खैर मछली की सब्ज़ी बनाए थे और इनको मसाला लगी हुई चाहिए होती तो वही मसाला लगी हुई इनके हिसाब से बना दी, क्योंकि इफ्तारी को अभी थोड़ा टाइम था तो इस वजह से मेरे पकौड़ी वगैरह जो थे ना वो फ्राई करके हो रहे थे, वरना टाइम लग जाता है फ्राई करने में बाद में हम लोगों को। ने पकड़ लिया मोबाइल, असर की नमाज से आया तो अभी तो मेरे को क्या है हो जाती है। हाँ क्या है? वही है कुछ दिन का क्या बोलते हैं, मूंग बड़े, दाल मछली थी, आलू सामर बड़ा की उसकी दाल है, दही बड़े की दाल नहीं क्या? हाँ तो कुछ ना सामर बड़े का, हाँ सामर बड़े का मतलब दही बड़ा हो। हाँ दही बड़े। आज बर्तन भी रखे गए हैं ना, मेरा पक्का बर्तन भी थोड़ा सा तो हवा के लिए सेक वो बहुत है ना बाहर आज तेज। अहरार बोलता है मेरा अहरार आज खुल गया है, पता है आप लोगों को, क्योंकि इसका 2 से 3 बार जाना हो गया है ना अहरार आज बाहर, मतलब जोहर की नमाज में गया है कि नहीं? हाँ। और फिर अभी असर की नमाज में गया। हाँ। तो 2 बार 4 बार हो गया, मतलब आना जाना पकड़ के 4 बार धूप में, तो उसकी वजह से अहरार को लग रही है कि कम थोड़ी सी नींद आ रही है। और मेरा तो यहाँ पर बन रहा है ये, क्योंकि सच में आज ना बहुत तेज़ धूप है और तेज़ धूप के साथ साथ ना गर्मी खूब हो रही है घर के अंदर में ना, इसकी वजह से थोड़ा अजीब सा फील हो रहा है। और वही तरावी की जाएगा तरावी वगैरह माशाल्लाह सब रात की 3 चक्कर हो जाएंगे बेटा की, मेरी तीनों की है ना। इफ्तारी कर लूँगा तो तब इफ्तारी कर लूँगा, इफ्तारी कर लूँगा जी। हाँ थकावट थोड़ी रहेंगी यानी कि पेट में जाने के बाद में थकावट ही रहेगी, थकान और खाना भी नहीं खाना है। कई बात में इसको कितना भी बोलो कि अहरार से थोड़ा सा खाना खा ले, रोटी खा ले,
इफ्तारी के बाद में नहीं खा रहा, कभी कभी सहरी में भी नहीं खा रहा है। इस बार तो नहीं तो पहले सहरी तो फुल करता था ये, अभी उल्टा काम कर रहा है। मन नहीं है, दिल नहीं है, दिल तो दिल को बनाइए आप। जाके देते पापा को, आपके पापा। तो यहाँ पर निकिया अब हो चुका था मगरिब का टाइम, तो इफ्तारी से पहले निकिया मैं वज़ू करके ही बैठ जाती हूँ डायरेक्ट, ताकि जब हम इफ्तारी हो हमारी तो हम डायरेक्ट ना नमाज़ पढ़ सके, फिर हमको वज़ू बनाने के लिए ना उठना पड़े। तो यही मेरा सिस्टम होता है। तो अभी निकिया यहाँ से मैं वज़ू करके आई तो मेरी सब्ज़ी तब तक के बन चुकी थी मछली की। जस्ट इस पर निकिया मुझे समार ऐड करना था, क्योंकि हर सब्ज़ी की रौनक तो समार होता है, बिना समार के तो कोई सब्ज़ी टेस्टी ना दिखती है और ना ही लगती है। और फिर उसी तरीके से हैरान ने यहाँ पर बिछा लिया था इफ्तारी के लिए, सब कुछ निकाल लिया था, मैंने भी ला करके दी, क्योंकि कम टाइम बचा हुआ होता है ना। इस कम टाइम में हमको बहुत ज़्यादा काम भी होते हैं, मतलब हमको 5-10 मिनट ऐसे होते हैं ना, इतने जल्दी वाले होते हैं हमारे पास में कि फटाफट से निकालना है और बैठना है, क्योंकि हमको 5 से 10 मिनट पहले कभी भी इफ्तार के पहले बैठना चाहिए दुआ मांगने के लिए। और यहाँ पर क्या हुआ था, इफ्तारी के वीडियो के लिए जो था ना, हम लोगों ने ट्राईपॉड पे वीडियो लगाए ज़रूर थे, लेकिन क्या वो शूट ही नहीं हुआ और हम लोगों की इफ्तारी हो गई। इफ्तारी के बाद में नहीं क्या अचानक से घर का हो गया था सिलेंडर ख़त्म। अब सिलेंडर ख़त्म हुआ तो रोटियां बनाने की रह गई थी, तो हम लोग गए अम्मी की तरफ में, क्योंकि मेरा भरा हुआ सिलेंडर अम्मी का रखा हुआ था। तो अम्मी के यहाँ से मैं सिलेंडर लेकर के आई इसके पापा के साथ में जा कर के, क्योंकि अगर सिलेंडर नहीं रहेगा तो यार हम खाना कैसा बनाएंगे। ऊपर से सहरी की आफत हो जाती है। नॉर्मल दिन होते तो चलो सुबह तक के भी वेट कर लेते, तो ऐसा तो कुछ था नहीं। रमज़ान का टाइम है तो हमको सुबह पहर में ही 3 बजे सिलेंडर की ज़रूरत पड़ जाती है। तो वही उनके यहाँ से सिलेंडर लेकर के आई, और हमारा सिलेंडर है इंडेन का। तो ये देखिए भरा भुराया सिलेंडर आ गया, और नया नया भी दिख रहा था, मतलब पुराना वाला गया, नया वाला, ऐसा वाला काम हुआ। और आने के बाद भी नहीं क्या, मैंने सबसे पहले पढ़ ली नमाज़, क्योंकि खाना खाने के लिए मैं बोली थोड़ा टाइम रहेगा, तो नमाज़ पढ़ने के बाद में नहीं क्या मैंने फिर खाना निकाली हूँ। और खाने में मतलब अहरार ने तो उधर में गया था मस्जिद में ईशा की नमाज़ को, तो तरावी पढ़ के आएगा। वही मतलब मेरे सुबह से रात तक के मतलब हम लोगों के जो काम होते हैं ना, वो ख़त्म होने के नाम ही नहीं लेते हैं। तो यही इफ्तारी के बाद में खाना खा करके, खाना खाने के बाद में फिर हम लोगों को अगर सुबह में कुछ सहरी के लिए बनाना है तो वो सब भीगने डालना होता है या कुछ करना होता है। और जैसा मैं अकेली होती ना, तो मैं अहरार का वेट कर लेती कि आएगा तो तब खाना खा लूँगी करके, और नॉर्मली वो नहीं खा रहा खाना, और मेरा भी इफ्तार में नहीं होता। बट ये घर पे थे तो फिर इनके साथ में खाना थोड़ा बहुत तो बनता है ना, अकेले खाने को देखते नहीं है, तो इस वजह से मैं इनके साथ में थोड़ा सा खाना खाने के लिए बैठ गई। वरना नॉर्मली मैं भी इफ्तार के बाद में कभी कभार ही खाना खाती हूँ। तो मेरा जो जुमा व्लॉग था रमज़ान का दूसरा जुमा, तो शायद आप लोगों को पसंद आया है। पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, वरना कोई ज़बरदस्ती नहीं है ना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपनी दुआओं में मुझे याद रखिए। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।